कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा। भाई ये बताओ कि दो लोग लड़ रहे थे और आपने दूर खड़े होकर बाली को मारा, क्या ये धर्म था? बोलो, क्या ये धर्म था? धर्म था? नहीं। तो फिर राम जी ने छिपके क्यों मारा? सामने से चुनौती देते ना, ये बाली युद्ध कर। जैसे सामने से राम जी ने रावण को मारा, रावण को मारा तो कोई नहीं कहता कि राम जी ने रावण को क्यों मारा, पर बाली को क्यों मारा यह सवाल खड़ा होता है कि छिपके क्यों मारा। भाई जैसे रावण को सामने से मारा था, बाली को भी सामने से मारते। बताओ राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? आप बताओ, पानी पी के। पी लो पी लो पी लो, बताओ क्यों मारा? पीछे वाले भैया, मैया बताओ, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? मैया जा रही हो मेरी माँ, ओ प्यारी माँ, जा रही हो तो जाते जाते ये तो बता जा, बाली को छिपके राम ने क्यों मारा? राम जी पर यह आरोप है कि आपने बाली को छिप करके क्यों मारा, बताइए जरा आप। आप बताओ चश्मा वाले दादाजी। बैर नहीं था? अरे तो बैर नहीं था तो मारना ही नहीं था ना। हाँ? क्या अच्छा है? अच्छा सुनो, राम जी ने छिपकर किस लिए मारा? क्योंकि राम जी यदि सामने जाते तो बाली राम की शरण में आ जाता, राम की शरण में बाली आ जाता। और यदि शरण में आता तो राम जी कहते हैं कि शरण में आए हुए को मैं कभी नहीं मारता। और यदि राम जी की शरण में बाली आता और राम जी उसे ना मारते तो सुग्रीव क्या सोचता? अच्छा राम जी बाली से मिल गए। फिर क्या होता? राम जी की मित्रता कलंकित हो जाती। भाई दुश्मन का मित्र भी दुश्मन होता है, दुश्मन का मित्र भी दुश्मन होता है कि नहीं? तो बाली, सुग्रीव का दुश्मन कौन? बाली। सुग्रीव का दुश्मन बाली। और यदि बाली के सामने खड़े होते तो राम का तो बाली से कोई बैर था ही नहीं। फिर बाली क्या करता? राम जी की शरण में आता। और जब शरण में आता तो फिर राम जी नहीं मार सकते थे, क्योंकि शरण में आए को यदि राम जी मारते तो लोग क्या कहते? वाह, फिर आपकी शरण में कौन आएगा? आता है तो मार देते हो। इसलिए राम जी सामने नहीं गए। यदि सोचिए कि बाली शरण में आ जाता, राम जी ना मारते, तो फिर सुग्रीव क्या सोचता जरा बताओ? सुग्रीव तो यही सोचता ना कि राम ने मेरे साथ, जोर से, राम ने मेरे साथ धोखा किया, मतलब राम पर धोखा करने का आरोप लग जाता। अभी आरोप लगा है कि छिपके क्यों मारा, फिर आरोप लगता कि राम जी ने सुग्रीव को धोखा दे दिया और बाली ज्यादा पावरफुल था इसलिए हाथ मिला लिया। इसलिए आगे ये आरोप लगता रहे कि छिपके क्यों मारा, पर ये आरोप ना लगे कि राम जी ने धोखा दे दिया, इसलिए राम जी ने छिपके मारा। दूसरा कारण सुनो, राम जी ने बाली को छिपकर किस लिए मारा? कि बाली यदि शरण में आता तो भगवान कहते हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। शरण में आ जाता तो क्षमा कर देते, और क्षमा कर देते बाली को,
तो सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण। राम जिसको वचन दे देते हैं वो वचन पूरा करते हैं। और राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया था कि मैं बाली को मारूंगा क्योंकि उसने तेरी पत्नी का अपहरण किया है। और शरण में आ जाता, छोड़ देते, तो सुग्रीव को दिया गया वचन का क्या होता? फिर लोग कहते कि राम तो अपना वचन पूरा करते ही नहीं और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो वचन की मर्यादा राम जी के ऊपर थी कि जो वचन दिया है निभाना, जो वादा किया वो निभाना। इसलिए राम जी ने फिर एक, राम जी को लगा लोग आरोप लगाएंगे कि छिपके क्यों मारा, छिपके लगाते रहो, छिपके क्यों मारा, ये आरोप ज्यादा अच्छा है या राम जी ने मित्र को विश्वासघात किया मित्र के साथ, ये आरोप ज्यादा अच्छा था? छिपके क्यों मारा यही आरोप ठीक है, बाकी आरोप जो लगते वो इससे ज्यादा खतरनाक थे। इसलिए राम जी ने कहा, अच्छा राम जी की बाली से कोई शत्रुता तो थी नहीं, शत्रुता तो थी नहीं, क्यों मारते? मारने का कोई कारण भी तो नहीं था। भाई हम आपको तब मारेंगे जब आप कोई गलती करें, आपने गलती नहीं की। हां अब बताओ, राम जी जंगल के राजा हैं, बोलो हां। राम जी से बाली ने कहा क्यों मारा मुझे? बाली ने कहा, बाली ने कहा क्यों मारा राम जी आपने मुझे? तो राम जी ने कहा सुन, मैं राजा हूं जंगल का, पिता दीन मोहि कानन राजू, मैं जंगल का राजा। मेरे भाई को राम जी बोले, मेरे भाई को पिता ने अयोध्या का राजा बनाया और मुझे सारे जंगल का, और इस जंगल में तू भी है, और तूने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत किया तो राजा को अधिकार है गलत व्यक्ति को दंड दे सकता है, इसलिए मैंने तुझे मारा। धर्म हेतु अवतर्यों गोसाई, मारे हूं मोही व्याधि की नहीं। आप धर्म के लिए अवतार लिए हो और मुझे छिपके मारते हो, बाली ने आरोप लगाया। सुन, बाली बोला राम जी मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवर नाच मोहि मारा। क्यों मारा? बाली ने कहा मुझे क्यों मारा? राम जी बोले सुन, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। सुन, जो छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और बेटी, इन चारों पर जो गलत नजरें रखता है, तेरे सगे भाई की पत्नी थी ना, और तूने अपने सगे भाई की पत्नी का अपहरण करके तूने उससे संबंध बनाया। इसलिए तुम जैसे लोगों को जो अपने बहन बेटियों को, अपने घर की बहू बहन बेटियों को जो गलत नजर से देखता है, ऐसे लोगों को मार देना ही धर्म है। ऐसे लोगों को मार देना ही, इसलिए मैंने तुझे मारा। अब बताओ राम जी ने ठीक मारा कि गलत मारा? क्यों मैया बोलो? हम तो कहते अच्छा मारा, ठीक मारा। अब ये अपने भाई की पत्नी के साथ गलत करता था। अब बोला बाली बड़ा बोले मैं तो बंदर हूं। बंदर के लिए काय को पत्नी और काय को पराई औरत? बंदर तो बंदर चंचल है, कभी इस बंदरिया के संग कभी उस बंदरिया के संग। राम जी बोले तू कोई सामान्य फुदकता हुआ बंदर नहीं है। सामान्य बंदर तो जंगल में बहुत लटक रहे हैं पेड़ पर तू देवताओं का अंश है, तू देवराज इंद्र का पुत्र है, तू देवराज इंद्र का पुत्र है, तू देवताओं के अंश से पैदा हुआ, तू सामान्य बंदर नहीं है। सामान्य बंदर होता मैं माफ कर देता, पर तू यदि बंदर होता तो बंदर कहीं का राजा थोड़ी होता है।
पर बाली तो राजा था। तो बंदर, सामान्य बंदर तो कहीं का राजा नहीं होता, पर बाली तो राजा था। और तू राजा हो करके तू अपनी भाई की पत्नी पे कुदृष्टि डालता है, इसलिए तुझे मारना धर्म है। मूढ़, ए मूढ़, तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तेरी पत्नी ने कमरे में बोला था ना कि राम भगवान है। अब बाली चक्कर में पड़ा कि मेरी पत्नी तारा। अच्छा, जब बाली आया ना सुग्रीव से लड़ने, तो कमरे में तारा ने समझाया था, सुनो ये बाली, ये सुग्रीव अब सामान्य नहीं रहा, राम की कृपा है, राम का हाथ है। तो बाली ने बोला था, हे तारा कोई बात नहीं, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि होहु सनाथ। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। बाली चक्कर में पड़ा कि मेरे कमरे की बात राम को कैसे पता। अब बाली समझ गया कि ये राम घट घट में व्यापक भगवान हैं, जो कमरे की बात भी सुनते हैं, मन की बात भी समझते हैं। अब तो चरणों में गिर पड़ा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। अब बाली कह रहा, प्रभु मेरी चतुराई नहीं चली। बाली बहुत चतुराई दिखा रहा है, पर बोला अब मेरी चतुराई ना चली। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति मोरी। अब राम जी बोले, सुन बाली, मैं तुझे मार सकता हूं और मैं तुझे जिला सकता हूं। तू कहे तो जासु जन। अब सुन, अचल करऊं तनु राखूं प्राणा। तू कहे तो मैं तुझे अमर कर दूं। देखो, राम मार भी सकते हैं और मरे को। तो राम ने बाली से कहा, तू कहे तो मैं अभी तुझे जीवन दान देता हूं, जा स्वस्थ कर दूंगा, बिल्कुल जैसा था उससे भी अच्छा कर दूंगा, चल। बाली मना करता ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। हे राम, आपका नाम मरते समय एक बार भी मुंह से राम नहीं निकलता मरते समय लोगों के, और आज राम मेरे सामने खड़े हो। अब जी कर क्या करूंगा प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। आपके हाथों मृत्यु पाकर मैं धन्य धन्य हो गया। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। शंकर जी भी काशी में मरने वाले के कान में राम मंत्र बोलते हैं, और वो राम मेरे सामने खड़े हैं, तो जी के क्या करूंगा, अब तो मर जाने दो राम। बाली ने अंत में स्वीकार की अपनी गलती। गलती की उसने, पर स्वीकार की, और राम जी ने क्षमा किया। फिर क्या हुआ, अंगद को बुलाया। अंगद का हाथ पकड़ा बाली ने, और राम का हाथ पकड़ा, और अपने बेटे का हाथ राम के हाथों में दे दिया।